हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। और मैं आपके सामने इस बार एक अनबॉक्सिंग लेके आ रहा हूँ। एक स्पेशल अनबॉक्सिंग है और डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। तो आप ये देखिए, ये माउनो कंडेंसर माइक है जिसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब कंडेंसर माइक क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अनबॉक्सिंग के बाद बताऊंगा। सो गाइज, ये वीडियो हमारा 3 सेक्शन में होने वाला है। सबसे पहले आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, उसके बाद गाइज इसका फिटमेंट दिखाऊंगा और लास्ट में आपको मैं इस कंडेंसर माइक के बारे में सारा डिटेल बताऊंगा। कंडेंसर माइक क्या होता है और साथ में डायनेमिक माइक क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। और उसी सेक्शन में आपको लास्ट में कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और बजट रेंज में कंडेंसर माइक अच्छे कौन कौन से ब्रांड्स के आते हैं, उसके बारे में कुछ आपको मैं अमेज़ॉन पे और अदर ई कॉमर्स पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये डायरेक्टली हमने कवर को ओपन किया और आप गाइस ये देखिए, ये कुछ आपके सामने ऐसा ही आएगा। तो सबसे पहले इसकी बुक मैनुअल है जो कि आपको डिफरेंट लैंग्वेज में आपको मिलेगी। इंग्लिश, डच, चाइनीज़, जापानीज, कोरियन है एक्चुअली ये। हाँ, सो ये एक इसकी मैनुअल है। इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। ये माइक का आप इसको कवर फिल्टर आप इसको बोल सकते हैं, जो कि साउंड प्रूफिंग के लिए और होता है यूजुअली। एंड दिस इज योर पॉप फिल्टर। अब ये पॉप फिल्टर क्या होता है, ये आपको जब मैं फिटमेंट करूँगा और जब कंडेंसर माइक के बारे में बताऊँगा तभी आपको इसकी डिटेल आपको दूंगा, इसका फंक्शनलिटी क्या होता है। अभी हम इसको यहाँ पे रखते हैं। हियर वी गो। और आपका इस ये देखिए, कुछ ऐसा इसका है व्यू। तो ये है कंडेंसर माइक, आपका मेन जो बॉडी है। एंड दिस इज योर कंडेंसर माइक। इसमें आपको ये ऑप्शंस दिए हैं। ये म्यूट करने का ऑप्शन है, ये माइक गेन का ऑप्शन है, और ये आपको लाइव, अगर आपको अपनी वॉइस, यू वांट टू हियर योर वॉइस, लिसन योर वॉइस, तो आप अपने मॉनिटरिंग हेडफोन से आप लाइव सुन सकते हैं। मॉनिटरिंग हेडफोन क्या होता है वो भी मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा जब हम कंडेंसर माइक के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, ये है आपका माउनो का कंडेंसर माइक। और अभी मैं इसको एज ऑफ ऐसे रख रहा हूँ। और नेक्स्ट है गाइज, सो ये है टाइप ए टाइप बी यूएसबी केबल। सो गाइज, यूजुअली जो कंडेंसर माइक होते हैं उनको पावर सप्लाई, एक्सटर्नल पावर सप्लाई की नीड होती है, जो कि फैंटम पावर सप्लाई उनको दी जाती है 48 वोल्ट की। तो उसके लिए एक्सटर्नल फैंटम एडेप्टर वगैरह आते हैं उसके, जो कि JLR केबल होती है। JLR केबल के थ्रू आप इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हो और फिर ये आपके ऑडियो मिक्सर्स में, साउंड कार्ड्स में आप उसको इंसर्ट करते हो और जो आउटपुट होता है उसको आप या तो USB के थ्रू या 3.5 mm जैक के थ्रू आप इसको सुन सकते हैं। पावर सप्लाई का था। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये गाइस, सो ये है टेबल स्टैंड, जो है टेबल पे फिटमेंट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। और ये है गाइस जिसमें आप माइक को फिट करते हैं, माइक को अटैच करते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे रखा आपके लिए। और लास्ट में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इसका बूम आर्म स्टैंड। तो गाइस, ये इसका बूम आर्म स्टैंड है। तो बूम आर्म स्टैंड जो होता है ये आपके टेबल स्टैंड के साथ यहाँ पे फिट होगा और उसके बाद आप इसके थ्रू यहाँ पे अपना माइक फिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारा हम अभी अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको सेफली रख रहा हूँ। ये इसकी स्ट्रिप्स हैं कि केबल को टाई करने के लिए, तो टाई स्ट्रिप्स कह सकते हैं आप इसको। और ये इसका छुटकू सा प्यारा सा सिलिकॉन बॉल्स जो होती हैं क्रिस्टल, ये वो है फॉर सेफ्टी, फॉर मॉइस्चराइजर बेसिकली। तो ये गाइस ओवरऑल हमारी अनबॉक्सिंग अभी हो गई है। अब मैं इसको पूरे सेटअप को मैं साइड करता हूँ एंड
अब हम गाइस देखेंगे इसका पूरा फिटमेंट। सो गाइस अब आप देख रहे हैं ये बूम स्टैंड, और अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, मैं इसका इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, और ये इसको मैंने सेटअप कर दिया है पूरा। और इसको मैं थोड़ा सा लोअर डाउन करूँगा इस बूम स्टैंड को, बूम आर्म स्टैंड जो होता है। और अब मैं जिसमें माइक फिट होगा उसका स्टैंड मैं बूम आर्म के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये इसका फिटमेंट के लिए इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको इसकी बस रिंग होती है, इसमें आपको इंसर्ट करना है और इसको फिक्स करना है बस। तो मैं इसको अभी फिक्स कर रहा हूँ अभी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो गाइज अब इसको बस मैंने ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया है। और अब बस हाँ, आपको गाइज ये भी ध्यान रखना है कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, बिकॉज ये आपका अपर एंड पे होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब मैं ये माइक जो है, ये कंडेंसर माइक, इसको यहाँ पे इसमें इंस्टॉल करूँगा। इसका प्रॉपर इंसर्शन पॉइंट दिया हुआ है, आपको इसको अपर साइड पे इजीली इंस्टॉल करना है। और बाकी जैसे भी आपको इसको रखना है उस अकॉर्डिंग आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा और लोअर डाउन कर रहा हूँ, ये मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको किस तरीके से फिट करना है, जैसा भी आपका स्टूडियो है, जैसा आपकी चेयर है वैसे कर सकते हैं। और अब मैं इसका जो है पॉप फिल्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये पॉप फिल्टर है गाइस। सो पॉप फिल्टर गाइस जो होता है, यूजुअली आपकी जो भी डिस्टॉर्शन होती है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा साउंड होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए काम आता है। तो ये मैं पॉप फिल्टर यहाँ पे लगा रहा हूँ, और इसके लगने के बाद आपके जो साउंड में और क्लैरिटी होगी, लेस डिस्टॉर्शन होगा, बेटर आपको जो है वो एक वोकल सुनाई देगी अच्छे से क्लैरिटी के साथ। सो गाइज अब मैं आपके सामने इसमें केबल इंसर्ट करूँगा। तो ये टाइप ए टाइप बी केबल है, यूएसबी केबल है बेसिकली, मैं इसको ईजी उसमें बोलूँगा। और इसका एक साइड जो होगा, एक एंड जो होगा वो कंडेंसर माइक में इंस्टॉल होगा, और सेकंड एंड जो होगा आप उसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में लगा सकते हैं, जो कि प्लग एंड प्ले होता है। आपको कोई एडिशनल फैंटम पावर सप्लाई की या साउंड कार्ड किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको अपने मोबाइल में भी करना है तो भी गाइस उसके लिए ओटीजी केबल के थ्रू, ओटीजी के थ्रू आप इजीली अपने मोबाइल के थ्रू भी इस कंडेंसर माइक को रन कर सकते हैं। और अभी मैं आपको कुछ टाइम के बाद अपने मोबाइल से ही इस कंडेंसर माइक को रन करके दिखाऊंगा। और गाइज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो केबल है, जो आप ये केबल देख रहे हैं अभी, आपको ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले करना है। इसका मतलब कोई भी आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं, सीधे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज अब ये सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम बात करेंगे कंडेंसर एंड डायनेमिक माइक की डिटेल पे, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शनैलिटी है। सो गाइज आज हम सबसे पहले बात करेंगे कंडेंसर माइक के बारे में। तो कंडेंसर माइक जो होते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन मैं कहूँगा, या वन ऑफ द बेस्ट टूल मैं कहूँगा, आपके अगर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करनी है आपको, या आपको यूट्यूब के लिए कोई रिकॉर्डिंग करनी है, किसी भी वीडियो के लिए अगर आपको डबिंग करनी है, तो डबिंग वगैरह के लिए सबसे बेस्ट माइक ये होते हैं। इसका रीज़न ये है, इसमें अंदर डायफ्राम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है साउंड को कैप्चर करने के लिए, और इनके अंदर यूजुअली क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो इसमें जो एक्चुअली होता है वो आपकी दो मेटल प्लेट होती है जिसके बीच में आपका कैपेसिटर होता है, जिसमें कि एक आपका डायफ्राम होता है और एक आपकी बैक प्लेट होती है। तो गाइज जैसे ही आपकी एकॉस्टिक साउंड डायफ्राम के पास आती है, डायफ्राम तक आती है, तो ये जो कैपेसिटर होता है यहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और उसके बाद ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है आगे जाके। और कंडेंसर माइक जो होते हैं ये दो टाइप के आते हैं, लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक, और सेकंड जो होता है वो आपका स्मॉल डायफ्राम कंडेंसर माइक होता है। तो गाइस लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक जो होते हैं वो स्पेशली
पिक करते हैं आपकी डीपर लो एंड साउंड्स को, जबकि स्मॉल डायफ्राम कंडेंसर माइक जो होते हैं वो पिक करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा, लेट्स से यू माइट यूज लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड वोकल्स, मतलब कि आपके जो साउंड है जो आप बोल रहे हो दोज आर वोकल्स। एंड स्मॉल डायफ्राम कंडेंसर माइक जो होता है वो यूजुअली अकॉस्टिक गिटार्स होते हैं या ड्रम ओवरहेड्स होते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं डायनेमिक माइक्स की। जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी कंडेंसर माइक के बारे में, तो जो डायनेमिक माइक्स होते हैं ये काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इसमें ये होता है कि आपकी जब साउंड वेव्स अंदर एंटर करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसमें जो मैग्नेट होता है वो इसको आगे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो कंडेंसर माइक में आपका होता है कैपेसिटर, जो कि अकॉस्टिक साउंड्स को या साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, जो कि 48 वोल्ट का फैंटम पावर होती है। पावर सप्लाई के थ्रू उसको आगे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आगे फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं। और जो डायनेमिक माइक्स होते हैं उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट होती है, और उसमें जब साउंड आती है तो वो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। अगर आपको लाइव शोज़ करने हैं, आपको नॉर्मल पब्लिक में आपको कुछ बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, या आप किसी पोडियम पे बात कर रहे हैं, तो आपके लिए डायनेमिक माइक बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि जो कंडेंसर माइक होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके हाई फ्रिक्वेंसीज़ के माइक होते हैं। ये आपकी छोटी से छोटी साउंड को भी बहुत डीपली नोट करते हैं। तो इसीलिए कंडेंसर माइक यूजुअली आपके रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए और स्पेशली स्टूडियो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें कि आपके लार्ज डायफ्राम और स्मॉल डायफ्राम वाले माइक आते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी मैंने पूरा ये सेटअप किया हुआ है, और अब मैं आपको जो मानो का जो कंडेंसर माइक है उसकी साउंड कैसी होती है, और मेरा ये सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा फ़ोन है, इसकी साउंड कैसी है। तो कंडेंसर माइक और एक जो ये मेरा कन्वेंशनल जो माइक है, जो मेरा फ़ोन का माइक है, उसमें क्या डिफरेंस है वो अब मैं आपको सुनाऊंगा। और अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं गाइज, ये गोप्रो की है साउंड, गोप्रो 11 की साउंड है। और अब आप जो साउंड सुनेंगे वो माउनो की साउंड सुनेंगे आप। सो गाइज, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आप ये माउनो का जो कंडेंसर माइक है उसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। ये पूरी वॉइस उसकी है। यहाँ पे मैंने पॉप फिल्टर लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं एक बार इसके पॉप फिल्टर को हटाता हूँ तो आप एक बार साउंड फील करिएगा, डिफरेंस फील करिएगा। और अब मैं अगर एक बार इसके जो माइक के फिल्टर जो है, जो इसका साउंड प्रूफिंग ये है मटेरियल, इसको हटाता हूँ, तो अब आप डिफरेंस एक बार फील करिएगा और नोट करिएगा डिफरेंस। अब मैं दोबारा इसको इंसर्ट कर रहा हूँ और अब आप डिफरेंस देखिएगा। और अब मैं जो पॉप फिल्टर है, ये बेसिकली जो आपका डिस्टॉर्शन वगैरह होता है इन सबको रिड्यूस करने के लिए, जो एक्स्ट्रा साउंड होती है उसको रिड्यूस करने के लिए काम आता है। तो अब मैंने दोबारा पॉप फिल्टर लगाया हुआ है, तो अब आप मेरी साउंड आप फील करिएगा। और अब मैं इसको पॉज करके एक बार फिर आपको सुनाता हूँ अपने फ़ोन की वॉइस। सो गाइज, अब आप जो वॉइस सुन रहे हैं वो इस समय मेरे फ़ोन से आ रही है, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा डिफरेंस। अब आपके सामने 3 डिफरेंस आपको समझ आ रहे होंगे। मैंने एक जो रिकॉर्डिंग करी है, जो पूरी रिकॉर्डिंग चली है वो गोप्रो के माइक से चली है। इसमें एक्सटर्नल गोप्रो का माइक लगा है साथ में, और क्योंकि वो डायनामिक माइक है। और अभी जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन की है, जो फ्रंट का माइक है उसकी रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं फ़ोन की, और इससे पहले आपने कंडेंसर की रिकॉर्डिंग सुनी है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा डिफरेंस कि कंडेंसर माइक का यूज़ कहाँ, कब और कैसे करते हैं, और किन कंडीशंस में आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी होगी, आप जब कंडेंसर माइक अपना ऑर्डर करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें आपके हाई डायफ्राम और लो डायफ्राम वाले
या मैं कहूँगा कि हाई और स्मॉल, लार्ज या स्मॉल डायफ्राम वाले माइक्स आते हैं। तो जैसा आपका पर्पस है उस अकॉर्डिंग आप अपने माइक आप ऑर्डर करेंगे। सो गाइज, अब आप ये देख रहे हैं बजट माइक्रोफोन्स माउनो के। आप देख रहे हैं बजट रेंजेस में जो 3200 3500 के हैं माइक्रोफोन। 5 के जो हैं वो 3200 का है। काफ़ी अच्छी इसको 20,000 की रेटिंग इसको मिली हुई है, यूज़र्स ने परचेज़ किया। 4.3 की रेटिंग है, 20,000 यूज़र्स ने इसको बाई किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग आपको दिख रही है। और थोड़ा सा बजट से थोड़ा मिड रेंज पे हम आते हैं तो ऑडियो टेक्निका का है, ये 9000 की रेंज में है। तो बस इसमें ये है कि ये प्लग एंड प्ले वाला नहीं है। ये एक वैसे तो काफ़ी अच्छा माइक है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है और ये मिड रेंज में आता है। बस इसमें है कि आपको XLR केबल आपको मिलेगी, USB केबल नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए स्टूडियो XLR माइक्रोफोन। तो ये XLR केबल इसमें होगी और इसके लिए आपको जो है साथ में एक साउंड कार्ड जो है परचेज़ करना होगा, या साथ में आपको फैंटम पावर सप्लाई और वो आपका साउंड कार्ड आपको जो है साथ में परचेज़ करना होगा। और उसी के थ्रू फिर आप इसको अपने लैपटॉप या PC में इसको रन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं साउंड कार्ड है, तो XLR केबल इनपुट होके फिर आउटपुट में आपका 3.5 mm जैक या फिर USB आपकी जा सकती है और वो आपके PC के साथ कनेक्ट हो सकती है। और आप जो देख रहे हैं फिर आप AKG के, ये थोड़े हाई सेगमेंट में हो जाते हैं। इसमें AKG का बजट सेगमेंट भी आता है 6000 रेंज में। माउनो का आप और एक और आप देख रहे हैं, ये पूरा किट है। गाइस मैं आपको बोलूँगा कि आप किट परचेज़ करिए, आप किट पे ही जाइएगा। आप इंडिविजुअल लेंगे तो इट विल कॉस्ट यू टू मच। एक और देख रहे हैं आप वॉल्ट का, इसकी भी रेटिंग बहुत अच्छी है। तो आप ये भी एक बजट रेंज में ही आता है, तो आप ये देख सकते हैं। बस इनके साथ ये कि आपको XLR और फैंटम पावर सप्लाई ये सब आपको एडिशनल परचेज़ करनी होगी। ये प्लग एंड प्ले में नहीं आते हैं। जैसे कि आप ये AKG का देख रहे हैं, ये प्रीमियम सेगमेंट है और इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी अल्टीमेट पैकेजिंग लग रही है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप लोगों ने हमारे वीडियो के सारे सेक्शंस देखे होंगे, जहां आपको सबसे पहले मैंने अनबॉक्सिंग दिखाई है, फिर उसका इंस्टॉलेशन दिखाया है, उसके बाद कंडेंसर माइक और डायनामिक माइक क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको वो बताया। फिर आपको मैंने कुछ टेस्टिंग करके बताई है इसकी, और आपको मैंने डिफरेंस बताया कि XLR माइक जो होते हैं, जो कंडेंसर माइक में भी आपके कुछ XLR वाले आते हैं जिनको एक्सटर्नल फैंटम पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और आपके डायरेक्ट प्लग एंड प्ले आते हैं जिसमें फैंटम पावर सप्लाई ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। जो मैंने लिया है ये वाला, इसमें ऑलरेडी फैंटम पावर सप्लाई इनबिल्ट है, तो आपका एक प्लग एंड प्ले माइक है। आपको कोई एक्स्ट्रा साउंड कार्ड, किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली इसको अपने PC में या मोबाइल में लगा के प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। मैंने इसको अपने मोबाइल में लगाया हुआ था जब मैंने रिकॉर्ड किया था, स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा था, तो ये मोबाइल के थ्रू था। तो मैं मोबाइल और PC दोनों से आप यूज़ कर सकते हैं। और आई होप आपको जो मैंने लास्ट में दिखाया है कुछ बजट रेंजेस, वो आपको अच्छे लगे होंगे। और आप प्लीज़ चेक करिएगा अमेज़ॉन से, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कुछ और भी बजट और अच्छे रिव्यूज़ के साथ मैं आपको लिंक दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।